सोनीपत समेत कई अलग अलग जिलों पर आज सीएम फ्लाइंग द्वारा छापेमारी की गई और ख़ासतौर पर एसडीएम कार्यालय पर कार्यों को लेकर एक आकलन किया गया और निरीक्षण भी किया गया। ख़ासतौर पर सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में 12 कर्मचारी नदारद मिले हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद डीएसपी अजीत जी हैं। और क्या कुछ आज रहा, किस प्रकार की कार्रवाई थी और किस प्रकार की अनियमितताएं पूरी पाई गई हैं तीनों जिलों में? जो एसडीएम कार्यालय है वो एक पब्लिक डीलिंग ऑफिस है, उसमें समय पर आ जाना और कुछ उनकी कार्रवाई हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं। जो कर्मचारियों को, अधिकारियों को समय पर आ जाना चाहिए, जिसके चलते शिकायतें मिल रही थी कि कुछ पोस्ट जो हैं वैकेंट रहती हैं, नहीं आते हैं समय पे चेकिंग की, और 12 कर्मचारी जो हैं नहीं मिले अपनी पोस्ट पे। इसके अलावा हमने चेकिंग की कि जो वाहन पोर्टल है, वाहन पोर्टल का फ़ायदा लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, क्या अभी भी दलालों के माध्यम से फाइलें आ रही हैं, क्या लोगों को उनकी आरसी, उनके ड्राइविंग लाइसेंस बाय पोस्ट मिल पा रहे हैं। तो उसमें हमें काफ़ी कमी मिली है। कुछ परसेंट, लेस देन 10% ही है जो पोस्ट के माध्यम से भेजा जा रहा है, अदरवाइज़ दलालों के या डायरेक्ट उनको दिए जा रहे हैं। सर, अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है, क्योंकि प्रदेश की सरकार लगातार पारदर्शिता के साथ जो है डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, ऐसे में कितना इम्प्लीमेंट तीनों जिलों में देखने को मिला? हम चाहते हैं कि जो सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, जिसमें कोशिश की जाती है कि लोगों को कम से कम असहूलियत हो और फेसलेस टाइप स्कीम हो, जिसमें लोगों को किसी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, उस तरह की सुविधाएं जो दी गई हैं उनका क्रियान्वयन सही से हो। इसी के चलते हमारे सोनीपत ज़िले में एसडीएम साहब ने एक अच्छा प्रयास किया। उन्होंने 2 अक्टूबर को सभी डीलर्स को बुला के कहा है कि आप सिर्फ पोर्टल पे ही अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम हार्ड कॉपी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इससे जो फ़र्क पड़ेगा उसमें दलालों का जो मध्यस्थता है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। सर, इसी प्रकार से पानीपत और करनाल में भी किस प्रकार की मतलब अनियमितताएं पाई? ये जो कदम सोनीपत में उठाया गया है एसडीएम साहब द्वारा, इसी का रिकमेंडेशन, अनुशंसा जो है पानीपत और करनाल में भी की जाएगी कि आप इसी तरह का स्टेप्स करें और कोशिश करें कि जितनी भी डीएल और आरसी बनती हैं उनको बाय पोस्ट भेजें। उसके अलग अलग फ़ायदे हैं कि आप बेसिकली पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से उसके एड्रेस को वेरीफाई कर पाते हैं, और अगर वो पोस्टल एड्रेस पे वेरीफाई नहीं होता है तो वापस आ जाए और उसको निरस्त किया जाए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डीएसपी अजीत जी, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस प्रकार से सभी एसडीएम कार्यालय में जो प्रतिदिन लोग पहुंचते हैं, सरकार की अलग अलग योजनाओं का सीधे तौर पर उन्हें लाभ पहुंचे, इसी के लिए ये आज एक निरीक्षण था और ख़ास तौर पर इसका असर भी जो है देखने को मिलेगा। और सोनीपत एसडीएम द्वारा भी जिस प्रकार का एक सराहनीय कदम यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है कि ऑनलाइन के माध्यम से ही सभी दस्तावेज लिए जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई रहेगी, और इसी प्रकार से इसी क्रम को जो है अन्य जिलों में भी लागू करने के लिए प्रयास किया जाएगा। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार।